हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और जैसे कि आपने देख ही लिया होगा कि इस फ्राइडे को एस बैंक के शेयर के अंदर 15% तक की तेजी आते हुए दिखी है और एस बैंक ने अपने 2 साल का हाई टच किया है 20.5 रुपीस के ऊपर। तो इस वीडियो में हम एस बैंक के बारे में 2 चीजों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। नंबर 1, आखिर ये तेजी आई क्यों है एस बैंक के अंदर और क्या ये सस्टेनेबल तेजी रहेगी आगे या नहीं। और नंबर 2, अगर तो आप में से किसी के पास ये शेयर पहले से है तो उसको क्या करना चाहिए, और जिनके पास नहीं है क्या उनको ये स्टॉक अभी खरीदना चाहिए या नहीं। हम ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, तो देखते रहिए इस वीडियो को। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इस तेज़ी का रीज़न क्या था। इस अगस्त को एस बैंक के बोर्ड ने ये तय किया था कि वो फंड रेज करेंगे अपने शेयर्स और कंपनी के वारंट्स बेचकर 2 प्राइवेट इक्विटी फर्म्स को। लेकिन आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से अगर कोई भी प्राइवेट बैंक अपने 5% से ज़्यादा के स्टेक अगर किसी भी इन्वेस्टर को बेचती है तो उसे आरबीआई की अप्रूवल चाहिए। एंड रिसेंटली हमने देखा कि आरबीआई ने ये अप्रूवल दे दी है और इसके बाद एस बैंक अपने 10% के स्टेक 2 प्राइवेट इक्विटी कंपनीज को बेचने वाली है और उससे जो फंड आएगा वो अपने बैंक को एक्सपांड करने के अंदर डालने वाली है। ये तो हो गया रिसेंटली जो तेज़ी आई है उसका एक रीज़न। लेकिन इसके अंदर एक दूसरा फैक्टर भी है कि 18 मार्च 2020 के अंदर अगर आपको याद होगा तो एस बैंक का बहुत खराब हालत हो गई थी और एस बैंक स्टॉक ने अपना ऑल टाइम लो यानी कि 5 रुपए का लो टच कर दिया था। और उस टाइम पे बहुत सारी इंडिया की बड़ी बड़ी बैंक्स आई थी और उसने एस बैंक को आरबीआई के बोलने के ऊपर खरीद लिया था बहुत सारा स्टेक और बचा लिया था डूबने से। जब इंडियन बैंक्स इस बैंक के अंदर पैसा डाल रहे थे तब उनको 3 साल का लॉक इन पीरियड था जो आने वाले मार्च महीने में यानी कि आज से ठीक 4 महीने बाद खत्म होने वाला है। यानी कि अब ये 4 महीने होने के बाद इंडियन बैंक्स भी इस बैंक के अपने स्टेक बेचकर बाहर निकल सकते हैं। और ये पूरी डील हुई थी 11-12 रुपीस के आसपास। तो इतना तो कंफर्म है कि बैंक कभी भी लॉस में सौदा नहीं करेंगी और ये इस बैंक के स्टॉक के अंदर अगले कुछ हफ्तों के अंदर थोड़ी तेजी आ सकती है ताकि इस बैंक का स्टॉक स्ट्रॉन्ग बन जाए और बैंक जब उसको बेच के निकले तब उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। और इसी के ऊपर बहुत सारे फाइनेंशियल एनालिस्ट है जिन्होंने डिफरेंट टारगेट दिए हैं स्टॉक के ऊपर, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। कुछ एनालिस्ट ने कहा है कि यहाँ पे 20 रुपीज़ का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो 22 रुपीज़ के आसपास के टारगेट एस बैंक अचीव कर सकता है। कुछ एनालिस्ट ने तो यहाँ पे 30 रुपीज़ तक के भी टारगेट अगले 6 महीने में पॉसिबल है ऐसा कहा है। वही कुछ एनालिस्ट ये कहते हैं कि अभी भी उनकी जो रिकमेंडेशन है एस बैंक के ऊपर वो सेल की रहेगी, बिकॉज एस बैंक के अंदर वो चाहते हैं कि और ज़्यादा अर्निंग के अंदर डेवलपमेंट हो। तो अगर हम रफली देखिए कि मार्केट के अंदर व्यू क्या है तो लास्ट तेजी के अंदर बहुत बड़े वॉल्यूम से एस बैंक का स्टॉक बढ़ा था 15%। उसके बाद मेजोरिटी ऑफ द एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये जो तेजी है ये एक ब्रेकआउट देती है जिस वजह से स्टॉक 22-23 का लेवल हिट कर सकता है बड़ी आराम से। लेकिन क्या लॉन्ग टर्म के लिए एस बैंक का स्टॉक ठीक रहेगा? क्या आपको लगता है कि एस बैंक का 20 रुपए का स्टॉक वापस 100 रुपए जा सकता है? अगले कुछ सालों के अंदर तो नहीं जा सकता है, लेकिन आगे का लॉन्ग टर्म व्यू अभी से हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इस स्टॉक की शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के एक बात तो बड़ी ही क्लियर तरीके से हमें समझ में आती है कि यहाँ पे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है उनका अगर स्टेक 44% का है और उनकी कंपैरिजन में नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि 44% का स्टेक नॉन इंस्टीट्यूशनल का भी है, यानी कि यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द स्टेक नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। और इसीलिए जब स्टॉक 400 रुपए से 5 रुपए तक गिर रहा था तब बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ने हर प्राइस के ऊपर स्टॉक को एक्यूमुलेट किया था और इसकी वजह से उनका एवरेज बाय प्राइस बहुत ज्यादा हाई आ चुका है। अब इस सिचुएशन के अंदर प्रॉब्लम यह है क्योंकि इतना हाई एवरेज प्राइस है तो स्टॉक अगर 1-2 रुपए की भी तेजी दिखाता है तो बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जो अपने बहुत सारे स्टॉक सेल करने लग जाएंगे और उसके वजह से हर थोड़ी सी तेजी के बाद इस बैंक के अंदर एक गिरावट आएगी, एक रेजिस्टेंस आएगा और 4 महीने के बाद तो बैंक खुद भी इसको सेल करने वाले हैं। तो क्या आपको लगता है कि 4 महीने होने के बाद जब ये लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा तब इस बैंक के इन्वेस्टर्स को इस बैंक के ऊपर उतना ही ज़्यादा ट्रस्ट रहेगा कि वो उसके पैसे बनाएंगे फ्यूचर में? तो वो देखने की बात होगी। अब ये तो हो गया फंडामेंटल रीज़न जो हमें दिख रहा है यहाँ पे। अब सेकंड हम बात करते हैं टेक्निकल रीजंस की कि क्या यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न में बन रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अगर हम एस बैंक का अगर वीकली चार्ट देखें तो हमें ये दिखता है कि एस बैंक ने एक बार पहले भी 20 रुपीज़ के अराउंड रेजिस्टेंस फेस किया था और वो यहाँ से गिर गया था आज से 2 साल पहले और वापस से वो उसी लेवल पे चल गया है।
तो अगर ये वॉल्यूम ऐसे ही रहते हैं तो हो सकता है अगले कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि बजट भी आने वाला है, तो हमें इस बैंक के अंदर थोड़ी तेजी देखने मिले। तो यहाँ पे 21-22 रुपीज तक के टारगेट अचीव करने मिल सके। अब यहाँ पे दो जन आते हैं, एक तो जिनके पास ये स्टॉक पहले से 10 या 15 रुपए के ऊपर अवेलेबल है, और दूसरा जिनको ये स्टॉक खरीदना है क्योंकि इसके अंदर तेजी आ रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी स्टॉक पहले से ही है। तो अगर आप लोगों के पास ये स्टॉक पहले से ही है और आपको अगर बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो एस बैंक अभी भी बहुत ज्यादा रिस्की स्टॉक है। टू बी फ्रैंक, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है स्टॉक का, और जो कि मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक का वॉल्यूम रिटेल इन्वेस्टर के पास है, जो हर थोड़ी सी तेजी के ऊपर यहाँ पे सेल करेंगे, जिसकी वजह से सेल प्रेशर आएगा स्टॉक के ऊपर। अगर तो आप ये प्रेशर को हैंडल कर सकते हो तब तो ठीक है, तब आप इसको होल्ड कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आप इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकते हो, या तो फिर आप जो रैली है अगर वो ऊपर जाके वापस नीचे आ गया, तो इस स्टॉक की जो फ्यूचर ग्रोथ है आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं है अभी भी इतना, तो आप इस स्टॉक के ऊपर सीरियसली सोच सकते हो कि अपना प्रॉफिट बुक करें। और ये डिसीजन आप, और इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करना। साथ ही साथ अगर किसी को ये स्टॉक अभी खरीदना है तो ये एकदम इसके रेजिस्टेंस के पास है। अगर तो आपको इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए खरीदना है तो आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन बनना पड़ेगा और बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, और जैसे वो स्टॉप लॉस ब्रेक हुआ उस स्टॉक से निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि हम बता नहीं सकते ये स्टॉक और कितना गिर सकता है फिर बाद में। अभी ऊपर जाते समय बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस हो रहे हैं, तो आपको स्ट्रिक्ट टारगेट भी रखना पड़ेगा कि जैसे ही वो टारगेट अचीव हो आप अपने इमोशन को साइड में रख के पूरा प्रॉफिट बुक कर ले। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन हो तो आप इसके रेजिस्टेंस को ब्रेक होने के बाद इसके अंदर बाइंग का डिसीजन ले सकते हैं खुद से, क्योंकि वीकली चार्ट के ऊपर तो यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक, लेकिन बहुत से बार ऐसा हुआ है कि स्टॉक ऊपर गया है और कुछ दिनों में नीचे आ चुका है, तो आपको इस बात का रिस्क पकड़ के ही चलना पड़ेगा। अगर इस वीडियो से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो जो आपकी हेल्प कर सके तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके पास एस बैंक स्टॉक की बहुत ज्यादा क्वांटिटी है और वो भी एक मेजोरिटी शेयर होल्डर के लिस्ट में आते हैं एस बैंक में। और हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस देख सके फ्यूचर में। और चैनल की बाकी प्लेलिस्ट को भी जरूर चेकआउट करना ताकि आपकी स्टॉक मार्केट रिलेटेड नॉलेज बढ़े, क्योंकि ये सारी वीडियोस तो फ्री में अवेलेबल है। तो फ्री में अगर आपकी नॉलेज बढ़ती है तो आप बहुत सारे डिसीजन खुद से ले पाओगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के